तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई की साजिश पर यह बड़ा खुलासा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में गड़बड़ी की खबर मिली थी और पुलिस को सूचना थी कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। पीएम के दौरे से पहले ट्रेनिंग की खबर दी गई और पीएम के दौरे के वक्त गड़बड़ी फैलाने को लेकर ही जो तमाम चीजें चल रही थी, उसके बाद ही जो जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद ये बात पता चलता है कि आखिरकार पीएफआई का मॉड्यूल किस तरह से वहां पर लोगों को गुमराह करके देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहा था और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी कोई गड़बड़ी करने की इनकी एक प्लानिंग थी। और इसी की जब भनक जो मिली थी और इस भनक के मिलने के बाद ही ये सारी कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है पटना के फुलवारी शरीफ में किस तरह से 2047 में भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई, उसका जो पॉलिटिकल विंग है, इसी के जो कार्यकर्ता है लोगों को जुटाने में लगे थे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और ये अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन, ये दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, दो एक्टिव मेंबर हैं दोनों, और इसके अलावा तीसरा शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। और साथ ही आपको थोड़ी देर में हम एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे। एफआईआर की कॉपी में सारी डिटेल दी गई है और सिर्फ ये 1, 2 या 3 लोग नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे चेहरे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे बेनकाब होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जब वहां पर सारी सिक्योरिटी एजेंसियां पूरा का पूरा स्क्रूटिनी कर रही थी, एक तरह से वहां पर जांच करने पहुंची थी, उसी दौरान उनको इंटेल मिला था कि एक साजिश की जा रही है कि दौरे के दौरान गड़बड़ी पैदा की जाए। और जब उसको खंगाला गया तो पता लगा कि उसके पीछे कौन लोग हैं। जब जो लोग इसके पीछे थे उनके बारे में जब और छानबीन की गई तो पता लगा कि इनके तार तो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इनका मकसद क्या है कि भारत में 2047 में वो इस्लामिक स्टेट गढ़ना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर टारगेट करते हुए जो तैयारी की जा रही थी, उसकी भनक पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज को लगी। जब उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई और तब पता लगा कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। और देखिए, पीएफआई का जो यह हाथ है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पिछले दिनों देखा जाए तो एक के बाद एक बड़े बड़े जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे पीएफआई का हाथ सामने आया है। चाहे वो तेलंगाना में एक व्यक्ति का गिरफ्तार होना, जहां पर 200 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी हथियार चलाने की और उनको काम क्या दिया गया था, दहशत फैलाना है, दूसरे समुदाय के लोगों को मारना है। इसके साथ ही चाहे उदयपुर का मामला हो या फिर अजमेर शरीफ, जहां पर पीएफआई के तमाम एक्टिव मेंबर्स लगातार अजमेर शरीफ में नजर आए, उनसे जुड़े हुए लोगों ने वहां भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को गुमराह किया और नुपुर शर्मा के मामले को लेकर उसे हवा दी और उसका नतीजा हुआ कि कन्हैया लाल की हत्या की गई और साथ ही साथ उमेश कोहली की हत्या की गई अमरावती में। तो यह क्या पूरा का प्रोजेक्ट मॉड्यूल सामने आ रहा है। इसके अलावा नुपुर शर्मा के घटना के बाद जो अब आपको सबसे पहले हम वो दिखा देते हैं, जो आप देख रहे हैं ये है वो एफआईआर जिसमें सारी डिटेल दी गई है और इसमें तारीखें लिखी गई हैं और इसमें लिखा गया कि नौबतपुर मोहम्मद रफीकुर रहमान थानाध्यक्ष को ये किस तरह से सारी चीजें बताई गई हैं और इसमें पूरे डिटेल्स हैं कि किस तरह से ये लोग, यानी कि 2 लोग जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चाहे वो अतहर हो या फिर जलालुद्दीन हो, ये लोग यहाँ पर पीएफआई के लिए काम कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि किस तरह से 2047 तक देश में एक इस्लामिक स्टेट का गठन किया जाए और इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और इसका पता खुलासा तब होता है जब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज को एक इंटेल मिलता है कि एक गड़बड़ी करने की कोशिश हो सकती है प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान। उसके बाद उसकी छानबीन शुरू होती है और छानबीन के दौरान ही ये सारी तथ्य सामने आते हैं कि आखिरकार किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहां पर एक गड़बड़ी पैदा की जाए। और यहां पर आप देखिए कि तमाम चीजें लिखी हुई हैं और इस एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपके सामने है। और एफआईआर के कॉपी में थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ को 12 तारीख को यह सारी जानकारी दी गई और बताया गया कि करीब 10:50 पर फुलवारी शरीफ थाना परिसर में यह बयान दिया गया और इसमें लिखा गया है कि किस तरह से 11 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत कि संदिग्ध व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए हैं और तथा इनको पिछले एक पखवाड़े से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए 7:30 बजे वहाँ पर एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में यह तय होता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को डिस्टर्ब करना है और डिस्टर्ब करने को लेकर ही ये सारी इसमें बातें लिखी गई हैं। इसके बाद क्या लिखा है भी आपको पढ़ के बताते हैं हम। प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए हैं तथा इनको पिछले एक पखवाड़े से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सूचना को तत्काल वरीय
पदाधिकारी को अवगत कराया गया और वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए थानाध्यक्ष नौबतपुर मोहम्मद रफीकुर रहमान, थानाध्यक्ष बेउर अतुलेश कुमार, ये सारी जो जानकारी एक एक करके इसमें डिटेल दी गई है। हम सीधा चलते हैं मीनाक्षी के पास, मेरी सहयोगी इस वक्त जो न्यूज रूम में मौजूद है। मीनाक्षी, ये जो आपके पीछे अभी हम देख रहे हैं एफआईआर है, इसमें सारी डिटेल दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के वक्त ही ये खुलासा हुआ कि आखिरकार किस तरह से एक लंबे वक्त से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी इस तरह के उपद्रव करने के लिए, गड़बड़ी पैदा करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार ये एफआईआर की कॉपी को ही आपके सामने पूरा बता देती हूँ। कल दिनांक 11/7/2022 को करीब 7:30 बजे शाम के ये गुप्त सूचना मिली कि फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री के आगामी पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए। यानी कि ये इस तरीके की इंटेल इनपुट इन्हें मिली कि प्रधानमंत्री का आगामी दौरा होने वाला है पटना में और उससे पहले कुछ लोग संदिग्ध तौर पर मीटिंग करते हुए पाए गए और इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसी बात का जिक्र किया गया। और फिर वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में जब अवगत करवाया गया तो तुरंत एक टीम का गठन किया गया और नौबतपुर जो थाना अध्यक्ष हैं उनके साथ जब ये टीम पूरी तैयार की गई तो आगे की कार्रवाई हुई। आगे की कार्रवाई के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि कहाँ कौन सिपाही इसमें और इस टीम में कौन कौन शामिल था। जो ये विशेष टीम गठित की गई वो फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत नया टोला नहर पर अहमद पैलेस पहुंचे। नया टोला नहर ये इलाका है और अहमद पैलेस वो जगह है जहां पर ये जांच टीम पहुंची और वहां पहुंचकर जब जांच पड़ताल करनी शुरू की गई तो ये पता चला कि अहमद पैलेस के द्वितीय तला यानी सेकंड फ्लोर पर, अहमद पैलेस के सेकंड फ्लोर पर कुछ अज्ञात लोग पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग कर रहे हैं और अजनबी लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। 6 और 7 जुलाई की ये जानकारी थी कि उस दिन भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें कई संदिग्ध लोग आए थे और ये सब कुछ हो रहा था अहमद पैलेस के सेकंड फ्लोर पर। इस जांच में ये सामने आया। अहमद पैलेस के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज तभी वहां पर पहुंच गए जब ये जांच चल रही थी। फिर उनके सामने 2 स्वतंत्र साक्षी यानी हवलदार जो इस जांच टीम में मौजूद थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है और एक सिपाही दुर्ग विजय हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। उन लोगों की मौजूदगी में जब अतहर परवेज और जलालुद्दीन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर तलाशी ली गई तो तलाशी लेने के दौरान एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला। देखिए, कमरे में चौकी और गद्दा लगा हुआ था। इस कमरे की जब तलाशी ली गई तो गद्दे के नीचे से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी ये एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला जो सर्कुलेशन के लिए नहीं था। ये उन्हीं लोगों के लिए था जो इस पूरी टीम का संचालन कर रहे थे, यानी अतहर और जलालुद्दीन की बात यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद ये 7 पन्ने का कुल दस्तावेज था जिसकी 5 प्रतियां थी यानी 5 कॉपीज तैयार की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 20 फरवरी 2021 हिंदी में लिखा हुआ 25 पर्चा और उर्दू में लिखा हुआ 30 पर्चा यहाँ पर बरामद हुआ। अब देखिए आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। चौकी के नीचे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक के झोले में कुल 49 कपड़े भी बरामद किए गए और इसमें जो झंडा था वो लाल, हरा और सफेद रंग का था और इस पर नीला तारा बना हुआ था। आगे बगल के कमरे की तलाशी जब ली गई तब चौकी पर गद्दा और तकिया लगा हुआ मिला और मतलब ये पूरी छानबीन के एक एक चीज, एक एक डिटेल इसमें लिखी गई है और इसमें एक बुकलेट भी मिली। बुकलेट में एक व्हाइट बोर्ड आगे टंगा हुआ, देखिए 30 कुर्सी लगी हुई थी। ये पूरे कमरे का जो नक्शा है वो बताया गया कि कहाँ पर गद्दा था, कहाँ पर बुकलेट पाई गई, जो दस्तावेज मिला उस दस्तावेज के अंदर ऐसी क्या बातें लिखी हुई थी। अब आगे देखिए यहाँ बरामद सभी कागजातों झंडे के साथ ही मोहम्मद जलालुद्दीन के पास से बरामद सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इस नंबर को हम आगे नहीं रीड करेंगे। जो नंबर बरामद हुआ उसकी सूची बनाकर उसे जब्त कर लिया गया और जब मोहम्मद जलालुद्दीन से पूछा गया कि दूसरे फ्लोर पर आखिर हो क्या रहा था तो इसके बारे में वो कोई ठीक जानकारी नहीं दे पाया। बिल्कुल मीनाक्षी, जरा आखिरी जो लाइन है उस वक्त आपके पीछे उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें बात सामने आ रही है कि तो अतहर परवेज है उसने स्वीकार किया है कि वो सिमी का
सिमी से जुड़ा हुआ था। जब सिमी बैन हो जाता है, बैन होने के बाद उसने एसडीपीआई ज्वाइन किया और उसको पीएफआई ने बताया कि तमाम जो एक्स इसमें सिमी के लोग हैं उनको लेकर पार्टी में आ जाए, एसडीपीआई में जोड़े, पीएफआई में जोड़े, और साथ ही जो सिमी के लोग गिरफ्तार हैं, जेल में बंद है, उनको कानूनी मदद भी लगातार वो कर रहा था, जिसके बारे में उसने पूरा खुलासा किया। अगर वो लाइन आप पढ़ दें, लास्ट की लाइन, ये बातें लिखी गई हैं। देखिए 6 और 7 जुलाई 2022 को यहाँ ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें दूसरे राज्य के लोग भी आए थे और कई संदिग्ध लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। और जब अतहर परवेज से इस मामले में पूछताछ की गई तो उसने इस बात से इनकार किया, लेकिन फिर जब मोहम्मद जलालुद्दीन और कुछ स्थानीय लोगों के समक्ष फिर से पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने इस बात को कबूल कर लिया कि वो पूर्व सिमी का सक्रिय सदस्य रहा है। सिमी चूंकि भारत में अब एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी जिक्र है। बैन हो जाने के बाद सिमी के भारत में जो पुराने सदस्य थे, कानूनी मदद उन तक ये पहुंचा रहा है। उसने इस बात को भी कबूला। मैं एसडीपीआई पार्टी का पटना जिला महासचिव के पद पर कार्यरत हूं। जलालुद्दीन ने इस बात को कबूला और साथ ही बिल्कुल मीनाक्षी, और कितनी बड़ी बात है कि जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ा हुआ था परवेज, जो अतहर की हम बात करें, अतहर परवेज, और साथ ही साथ उसने किस तरह से दूसरे लोगों को जोड़ा, जेल में जो लोग मौजूद थे उनको भी जोड़ा, और किसके लिए काम कर रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।